जो मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वो वही काम अपने लिए करता है। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य सुख प्राप्त करना है और जो मनुष्य अपने कार्य में प्रसन्नता चाहता है तो वो पूर्णता को प्राप्त करता है। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है जब ज्ञान नष्ट हो जाता है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन का पूरा सार देता है। गीत में जन्म से मृत्यु तक के चक्र का विस्तार से वर्णन है। मनुष्य को सांसारिक प्रेम और मोह से मुक्त करने के लिए गीता में एक सूत्र है। गीता महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत पर आधारित है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी दुनिया का ऐसा ज्ञान दिया जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति परम सुख और शांति के साथ अपना जीवन जी सकता है। वर्तमान स्थिति में गीता में जो उल्लेख किया गया है वो बहुत ही बोधगम्य और सार्थक हो सकता है। हम अब एक भौतिक जीवन में रह रहे हैं जहां खुशी, प्यार, विश्वास गायब हो रहा है और नष्ट हो रहा है। हम भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त हैं और इसी कारण से हमारे शरीर में दर्द, चिंता, तनाव, दर्द, ईर्ष्या जैसे विषाक्त तत्व बस रहे हैं। हम बीमार हो रहे हैं। हम बूढ़े हो रहे हैं। हमें जीने का मतलब भी नहीं मिल रहा है, भले ही हम जीवित हों। हम खुशी, आनंद और खुशी के लिए भटक रहे हैं। यस्तो छटपटीपूर्ण जीवनमा गीता को अध्ययन व गीता उल्लेख करिए का कुराहरुले हामिलाई शांत तुल्याउच किन्भने यो एवटा यस्तो ढोका हो जहां बाट हामी आफे भित्र प्रवेश कर सकछे आफेलई चिहाउन सकछे। अतः ऑनलाइन खबर ले गीता को अनमोल वचन पेश करे को छ जो हारो निम्ति जीवनोपयोगी हुन सच। मनुष्य आपनो विश्वास ले निर्मित होच जस्तो विश्वास गर्छ उस्ते बन किन्भने यो एवटा यस्तो ढोका हो जहां बाट हामी आफे भित्र प्रवेश कर सकछे आफेलई चिहाउन सकछे। अतः ऑनलाइन खबर ले गीता को अनमोल वचन पेश करे को छ जो हारो निम्ति जीवनोपयोगी हुन सच। मनुष्य आपनो विश्वास ले निर्मित होच जस्तो विश्वास गर्छ उस्ते बन जुन चीज हारो हाथमा छेन तिसको चिंता करनु को कुने फायदा छेन। जो व्यक्ति हरक्षण मनमा शंका राख उसको लागी ना यो संसार में काही पनी चैन मिल दे। रिस, लोभ र वासना, यौन आशक्ति नर्क जाने द्वार हो। जे भयो राम त्रै भयो जे हुंदैच राम रो हुंदे। एक, अपने काम को करते रहो बिना किसी फल की चिंता किए। यह एक बहुत ही पॉपुलर कोट्स है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। आप चाहे कुछ भी करो लेकिन उस काम को लालच, ईगो यानी अहंकार से मत करो, बल्कि मोहब्बत, दया और समर्पण से करो। मतलब कि कोई काम जो आप कर रहे हो तो उसे पूरे मन से करो, पूरा ध्यान उसमें लगा दो। लेकिन अक्सर मुझसे मेरे कुछ दोस्तों ने ये पूछा है कि यार आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। मतलब अगर आप कोई काम आप कर रहे हो तो आप उसके फल को देखकर ही वो काम कर रहे हो ना। मतलब कि आपके मन में ये सोच है कि अगर आप इस काम को करोगे तो आपको वो मिलेगा, तभी तो आप वो काम कर रहे हो, तभी तो आपके अंदर मोटिवेशन आ रही है। तो अगर फल की चिंता ना करें तो काम कैसे करेंगे। मतलब कि जब आप काम कर रहे हो तो किसी और विचार को इग्नोर करना चाहिए। काम करने के वक्त काम और बस काम, चाहे वो विचार उस काम के फल का ही क्यों ना हो, आपको उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप फल के बारे में सोचोगे तो आप उस काम को अपना 100% फोकस नहीं दे पाओगे। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में यानी कि वर्तमान काल में रहकर आप उस काम को करने में ध्यान दो और उसके फल के बारे में भूल जाओ। अपने काम को हमेशा मन से करना चाहिए और उस काम से आपको क्या प्राप्त करना है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तो ही आपके लिए अच्छा होता है। दोस्तों, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने से आप किसी भी काम को शांतिपूर्वक और अच्छे से कर पाओगे। 2. पांचों इंद्रियों के जरिए गलत तरीके से पाया हुआ सुख शुरू में बहुत मीठा लगेगा, लेकिन बाद में वह आपको जहर की तरह खत्म कर देगा। इसका मतलब यह है कि गलत तरीके से मिली सुख का लालच आपको बहुत नीचे गिरा देगा। नशा करना या ऐसी कोई भी चीज जो गलत है वह आपको थोड़ी देर के लिए सुख दे सकता है, पर लंबे समय की बात करें तो वह आपको नीचे गिरा देगा। इसलिए जिंदगी में कोई ऐसा काम जो आपको पता है कि गलत है, उसे कभी मत करो। इसके बदले आपको वह काम करना चाहिए जिससे आपको परम सुख मिले, जो आपके दिमाग के अंदर केमिकल लोचा से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि वह इस दुनिया की परे की चीज है। और ऐसा आनंद आपको कैसे मिल सकता है? ऐसा सुख आपको मिलता है किसी से प्यार करके, लोगों की मदद करके, माता पिता की सेवा करके, गरीबों की मदद करके। 3.
जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा राज है बैलेंस लाइफ, यानी संतुलित जीवन। जिंदगी का कोई भी काम, सोना, खाना या फिर जिंदगी की कोई भी चीज हो, हर चीज को बैलेंस मूड में करो, यानी कि ना कम और ना ही ज्यादा। इंसान को ना ज्यादा सोना चाहिए और ना कम, ना ही आपको ज्यादा खाना चाहिए और ना ही पूरा कम। आपको हर चीज को बैलेंस में रखना चाहिए, परफेक्टली बैलेंस। अपनी उंगली पर आप किसी चीज को रख कर देखना और इमेजिन करना यह आप हो। अगर आप थोड़ा इधर या उधर झुके तो गिरना पक्का है, पर अगर बीच में रहे तो हमेशा टिके रहोगे। ये कॉमन सी बात है, पर तब भी यह बहुत जरूरी बात है। 4. अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तब आप उसके गुलाम बन जाते हो। ये बेहतरीन कोट्स आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपके जिंदगी में एक ना एक ऐसी चीज जरूर होगी, चाहे वो किसी तरह का नशा हो या फिर कोई बुरी आदत, जिसे आप छोड़ना चाहते होंगे पर आप छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये कोट्स उसी तरफ इशारा करता है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका दिमाग आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए जब भी कोई चीज करने की सोचते हो तो उस पर विचार कर लेना चाहिए कि किया गया काम सही है या नहीं। आपको हमेशा अपने दिमाग की नहीं सुनना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा डिबेट है कि आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए या अपने दिमाग की। तो इसका उत्तर है बैलेंस, मतलब दोनों का आधा आधा। आजकल आप जो भी तय करते हो, यानी जो डिसीजन लेते हो, वो 80% दिमाग से ही लेते हो, वो भी दिमाग के लालच में आकर। तो आपको दोनों को, यानी दिल और दिमाग दोनों को आधा आधा प्रायोरिटी महत्व देना चाहिए, ताकि आपका दिमाग आप पर हावी ना हो। इसका एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आप एक इम्पोर्टेंट एग्जाम दे रहे हो और सामने में ही एक टीचर है और वो इधर से उधर हॉल में सभी पर नजर रख रहा है ताकि बच्चे चीटिंग ना करें, और ऊपर उस रूम में एक कैमरा भी लगा हुआ है। तो आपको उस एग्जाम में एक प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और आपने बाकी सभी प्रश्न का उत्तर दे दिया है। 5. इस दुनिया में वो कभी खुश नहीं रह सकता जो हर चीज पर शक करता है और नकारात्मक सोचता है। इस दुनिया को आप जैसे देखते हो, ये दुनिया आपको वैसे ही दिखती है। हर कोई का दिमाग एक चश्मे की तरह होता है जिसे लगाकर वो इस दुनिया को देखता है। सेम एक ही घटना किसी के लिए अच्छी होगी और दूसरे के लिए ट्रेजेडी। टीवी में आपने ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे जिसे देखकर आपको लगता होगा कि लोग इसे कैसे देखते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, पर फिर भी लोग देखते हैं। तो इस मामले में ये रियलिटी शो खराब है, नॉनसेंस है, पर उन लाखों लोगों के लिए ये फेवरेट है। 6. इस दुनिया में जो भी घमंड करता है वो कभी भी खुश नहीं रह पाता। जो भी आपके पास है वो कभी भी आप खो सकते हो। कोई भी चीज आपके पास हमेशा के लिए नहीं होती, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी भर आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि याद रखिए वक्त हमेशा बदलता है। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, इसलिए घमंड को त्याग देना चाहिए। घमंड को त्यागोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपनी जिंदगी में ऊपर उठोगे। इसलिए कभी किसी को अपने से नीचा नहीं मानना चाहिए, हर किसी को समान रूप से देखना चाहिए। 7. कोई भी इंसान किसी काम में तभी माहिर बनता है जब वह इंसान उस काम को करता है जो उसे पसंद है, और इसे ही आप मॉडर्न भाषा में पैशन कहते हो। अगर आप उस काम को करोगे जिस काम के लिए आप बने ही नहीं हो, तो आप कभी खुश नहीं रहोगे और ना ही उस चीज में माहिर बन पाओगे। आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूं मैं, आप एक रोबोट जैसा फील करोगे। इसलिए जिंदगी में उसी करियर को चुनो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसे करने में आपको मजा आता है। लोग जो कह रहे हैं कहने दो, याद रखो अगर आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कुछ कहेंगे ही। तो इन सबको नजरअंदाज करो और बस अपने पैशन और ड्रीम को फॉलो करो।